ऑक्सफोर्ड ग्रेड 7 है और ये मैथ है और इसकी है एक्सरसाइज हमारे पास है आज 3। और एक्सरसाइज 3 में हम आज कर रहे हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पीछे से इसकी सारी डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ लें, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी इसको समझने में। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स में है 12/24 इज़ एक्सप्रेसिड इन डेसिमल फॉर्म एज। अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, डेसिमल फॉर्म होती है, हम इसको पॉइंट में लेके आते हैं तो हम इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0.5। अब 0.5 कैसे होगा हमारे पास? हमने पहले क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास है 12/24, ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आया 1/2। अब हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट में जब हम लेकर आते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, हम उसको परसेंटेज में लेके आते हैं। और परसेंटेज में लेके आने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है 10, 100 और 1000। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखना है 1/2 हमारे पास आया है और हमें डिनोमिनेटर में हमें लेके आना है या 10 या 100 या फिर 1000, तभी हमारे पास इसकी डेसिमल प्लेस आएगी। ठीक है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं 5 के साथ, 2 5 हमारे पास हो जाएगा 10, और अगर हमने नीचे 2 के साथ 5 लिया है तो ऊपर भी हम 5 लेंगे। 1 को फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। हमारे पास आ गया 5/10। इन दोनों को हम कैलकुलेटर पर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5। सॉरी, यहाँ अभी मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है नहीं, वरना मैं आपको करके साथ ही बता देती कि ये कैसे आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 0.5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23% इज़। अब 23% है तो इसको हम डेसिमल में जब हम लेकर आएंगे तो हम क्या करेंगे, 23 है हमारे पास मैं देख लेती हूँ आपको। परसेंट में जब हमारे पास कोई चीज़ आती है तो सबसे पहले हमने उसका क्या करना होता है, हम उसको पॉइंट में लेकर आते हैं। जब भी हमारे पास किसी भी इक्वेशन के साथ हमारे पास आ जाती है परसेंट, तो परसेंट का हमने क्या करना होता है, 23 है तो परसेंट का हमारे पास क्या लगता है, 100 लगता है। ठीक है, परसेंट हमारे पास जब साइन होता है तो इसका हमारे पास ओवर में आके 100 लगता है। और जब हम इसको आगे लेकर जाएंगे, हम डेसिमल पॉइंट में हम इसको लेकर जाएंगे तो देखें 0 का हमारे पास आ गया 3, इस 0 का हमारे पास आ गया 2, ये 2 लग गया। 1 का हमारे पास होता है पॉइंट, यहाँ लगेगा पॉइंट। पॉइंट से पहले किसी नंबर का होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर 0 लगा देना है। ये 0 3 का हो गया, ये 0 2 का हो गया, 1 का हमने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है और पॉइंट से पहले हमने 0 लगा देना है। ठीक है, फिर है द परसेंटेज इक्वलिमेंट ऑफ 0.4 इज़। अब हमारे पास जो परसेंटेज में अब हमने लिखना है, ये हमारे पास डेसिमल में है, हमने इसको परसेंटेज में लेके आना है। 0.4 है। ठीक है, तो परसेंटेज में जब हम लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम कर लेते हैं 0.4 है तो इसका हमारे पास क्या लगेगा, पॉइंट का हमारे पास लगेगा 1 और 4 का हमारे पास लगेगा 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 10। जब हम इसको लेकर आएंगे परसेंटेज में तो हम क्या लिखेंगे, देखें ये हमारे पास पॉइंट का 1 और 4 का लगा 0। इस 0 की हमारे पास कोई अहमियत नहीं है, इसकी अहमियत ख़त्म हो गई। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 10 है, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40%। ठीक है, इसका आ जाएगा 40, आपने लिख के आगे परसेंटेज आपने लगा देना है, उसका साइन लगाना है। द नंबर 2.19 इज़ एक्सप्रेस्ड एज दी फ्रैक्शन। अब 2.9 है वो किस फ्रैक्शन को जाहिर कर रहा है, जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2 3/2 इस तरह जो होता है, ये है हमारे पास जो नंबर, उनको हम कहते हैं फ्रैक्शन में लिखना। ठीक है, 2.19 है, 219 लिखेंगे ओवर, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट था, पॉइंट का लगेगा 1, उसके बाद 2 नंबर हैं तो हमारे पास यहाँ लग जाएगा 20, यानी कि ये 100 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है 2.1 एंड 9 का 0, 1 का 0 और पॉइंट का हमारे पास आ गया 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 4.555 एंड 5 इज़ अ डैश डेसिमल। अब यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो इक्वेशन हमने दी है ये हमारे पास जो है वो किस में आ रही है,
कि यानी ये किस हमारे जो फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का भी हो गया। अब है सेकंड, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब वो कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि ये जो हमारे पास इक्वेशंस है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, 0.5 है इज इक्वल टू 50/100, ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट को जब हम परसेंटेज में फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो पॉइंट का लगेगा 1, उसके बाद हमारे पास 5 और 0 है, 200 हो जाएगा। ये हमारे पास 2 0 लगेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया टिक। ठीक है, 137/10। अब हम इसको जब हम पॉइंट में हम इसको लिख के आ रहे हैं, डेसिमल में लिख रहे हैं, तो हमारे पास क्या ये 1.37 आएगा। यहाँ पर है 137 और नीचे है 10। ठीक है, ये 10 हो गया इसका 7 का, और यहाँ पर 1 का पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ हमारे पास ये इस तरह बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास 13.7 बन रहा है, तो इट मीन कि ये हमारे पास रॉन्ग है, ये हमारे पास करेक्ट नहीं है। 345% इज इक्वल टू 3.45। ठीक है, जब हम इसके नीचे 100 लेकर आएंगे, 345 और नीचे 100, फिर डेसिमल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट हमारे पास 3 के बाद ही आएगा। 3/17 गिव्स अ टर्मिनेशंस डेसिमल। 3/17 गिव्स अ टर्मिनेशन डेसिमल है, तो इसकी टर्मिनेशन डेसिमल की अब डेफिनेशन आप पीछे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है, 3/17 हमारे पास टर्मिनेशन डेसिमल नहीं बनेगा। इसमें ये थोड़ी सी डेफिनेशन अगर आपने देखनी हो इसकी तो यहाँ पर आ जाएगा। 17/500, यहाँ हमने डिनोमिनेटर को देखना होता है। द डिनोमिनेटर 500 इज इक्वल टू, जब हम इसका LCM लेते हैं तो हमारे पास आएगा 3 टाइम पे 5 और 3 टाइम पे हमारे पास आ जाएगा 2। 17/500 इज़ आ टर्मिनेशन डेसिमल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है 14/75। इसका जब हम LCM डिनोमिनेटर 75 का हम ले रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 5, 5 एंड 3। हमारे पास यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर का LCM आ रहा है वो हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, 14/17 इज़ नॉट अ टर्मिनेशन डेसिमल। ये दोनों जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेसिमल और नॉट टर्मिनल डेसिमल में जो फ़र्क है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास 3 बार आया, ये भी 3 बार आया। यहाँ पर क्या है ये 5 2 टाइम है और 1 टाइम पे हमारे पास आ रहा है 3, तो ये हमारे पास नहीं है। और यहाँ जबकि हमारे पास क्या दिया गया है क्वेश्चंस में, यहाँ हमें दिया गया है 3/17। 17 का भी जब हम LCM लेते हैं तो पहले ये बात है कि इसका LCM हमारे पास पूरा पूरा आएगा नहीं। अगर हम लेते भी हैं तो हमारे पास रिमेनिंग भी रहेगा और इसका हमारे पास जो नंबरिंग है वो इक्वल भी नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे इसका 5 पार्ट है। 23.69 इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर एज 24। 23.69 है, यहाँ पर हमने पॉइंट के बाद के नंबर को देखना होता है। अगर ये हमारे पास 5 या 5 से बड़ा हो तो हमारे पास जो पहला नंबर है वो कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट नंबर में। ठीक है, 23 है, यहाँ से 3 के बाद हम इस नंबर को देख रहे हैं, 6 वाले नंबर को हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास 5 या 5 से बड़ा है तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर 5 से छोटा है, 3 है, 2 है, 1 है, तो ये हमारे पास 23 ही रहेगा, ये हमारे पास चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ जब हमने इसका लिया वोल नंबर तो हमारे पास क्या हो जाएगा 23 कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास किस में 24 में, तो ये हमारे पास हो जाएगा टिक। नेक्स्ट हमारे पास इसका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। मैच ईच रैशनल नंबर इन द लेफ्ट हैंड कॉलम विद इट्स करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन द राइट हैंड कॉलम। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉलम है, इनको हमने आपस में मैच करना है। यहाँ से आप इसको देख के मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है C करेक्ट आंसर, 2 का है हमारे पास A, 3 का है हमारे पास D और 4 का है हमारे पास B। ये जब आप इन दोनों को कैलकुलेटर पे आप इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर इस तरह से हमारे पास पॉइंट में आ जाएंगे, फिर आपने इनको मैच कर लेना है। अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है नहीं
कि मैं आपको बताऊं। और फिर आगे हमारे पास ये आ जाता है टेबल, और टेबल में हमारे पास है करेक्ट टू दी नियरेस्ट वोल नंबर। वोल नंबर में हमारे पास जो, इसमें भी आपने सेकंड वाले नंबर को देखना है। अब यहाँ 3 पॉइंट के बाद 3 है, 3.1 है, ठीक है। तो नियरेस्ट नज़दीक तरीन जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, 3 है, और ये 1 है, तो 3 हमारे पास चेंज नहीं होगा, 3 ही रहेगा। अगर बड़ा होता है यहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा तो ये चेंज हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा करेक्ट टू दी 1 डेसिमल प्लेस। 1 की जो डेसिमल प्लेस है वो हमने लिखनी है 3.1 है। 1 से पहले हमारे पास क्या है, डेसिमल प्लेस क्या है, 3 और 1 तक हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट टू दी 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस यानी पॉइंट से बाद के जो हमारे पास 2 नंबर हैं वो हमने आगे यहाँ काउंट करने हैं। यहाँ भी हमने यही चीज़ देखनी है, ये 2 है और 2 के बाद हमारे पास क्या है, 7 है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 के बाद 7 है, तो इट मीन्स 7 से पहले जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास 12 है, तो यहाँ हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा 13 में। करेक्ट टू दी 3 डेसिमल प्लेस। 3 डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद जो हमारे पास 3 नंबर हैं, अब हम उनको देखेंगे। 3 नंबर जो हमारे पास है 1, 2 एंड 7। अब 7 के बाद हमारे पास क्या है, 6 है, ये भी 5 से बड़ा है, तो 7 भी हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 8 में, ठीक है। 3.12 एंड 8। तो यही चीज़ आपने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट में फर्स्ट हमने नियरेस्ट जो हमारे पास नंबर है वो हमने देखने हैं, वो हमने लिखने हैं। सेकंड में हमने 1 की जो पोजीशन है वो हमने लिखनी है। थर्ड में हमने देखना है 12 है, 12 के बाद हमारे पास 7 है, 7 हमारे पास 5 से बड़ा है, तो ये हमारे पास 12 13 में चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमने नेक्स्ट आगे देखना है 7 की प्लेस को। 7 की प्लेस को हम देखेंगे, 7 के बाद हमारे पास 6 है, 6 5 से बड़ा है, तो ये भी हमारे पास 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सारा सेम इसी तरीके से आपने कर लेना है इंशाल्लाह। बाकी कल हम देखेंगे जब कैलकुलेटर होगा, और फिर आसानी से आपको समझाने में भी आपको भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, कि क्योंकि ये पॉइंट वाले जो क्वेश्चन हैं ये मोस्टली हमारे पास सॉल्व होते हैं कैलकुलेटर पे।